अब हम लोग डिस्कस करने वाला यहाँ पे एग्जाम पैटर्न ऑफ HPSC 2024। हम लोग यहाँ पे HPSC ITF प्रिंसिपल का HPSC ITF प्रिंसिपल 2024 का एग्जाम पैटर्न को डिस्कस पहले मैं कर देता हूँ, बिकॉज एग्जाम पैटर्न बहुत ही इसका कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही अजीब है। देखो मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नया नया चीज दे दिया है ना जो आपको इंडिया के और किसी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ये मैं पक्का आपका दावे के साथ बोल सकता हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न ऐसा अलग है, ऐसा यूनिक है जो इंडिया के आज तक मैं किसी एग्जाम में ना देखा हूं और मुझे नहीं लगा कि किसी एग्जाम में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह का चीज बहुत ही अजीब है, बहुत ही यूनिक है। और इस चीज को अगर आप थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट करते हो ना, इस चीज को अगर ध्यान नहीं देते हो तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप कितना अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे, कितना अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, जब आप इसका देखोगे ना एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं स्टेज का बात करता हूं तो ये 3 स्टेज मिलके है। एक आपका हो गया स्क्रीनिंग वाला, तो ये कहलाएगा पहला स्टेज। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, सेकंड आपका स्टेज है जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पूछा जाएगा, जो भी जनरल इंजीनियरिंग का, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का, ये सेकंड स्टेज आ गया। एंड थर्ड स्टेज का बात करता हूं वो आप लोग का इंटरव्यू है। तो कुल मिला के यहां पे आप लोग को 3 स्टेज आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वन बाय वन करके तीनों स्टेज के बारे में कि क्या क्या और कैसा कैसा आप लोग को स्टेज में दिया गया। अगर मैं पहला स्टेज का बात करता हूं तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये आप लोग का स्क्रीनिंग टाइप। भाई स्क्रीनिंग मतलब क्या है सर, छटनी जिसको कहा जाता है। इसमें बस बच्चे जो आएंगे, है ना, आप स्टूडेंट आए, आपने एग्जाम अटेम्प्ट करा और एग्जाम अटेम्प्ट करके अगर आप इस पहला जो टेस्ट है, पहला जो आपका अगर मैं बात करूंगा स्टेज है, इसको क्वालिफाई कर लिए तो बस काम खत्म। इसका नंबर जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने जाएगा। तो ये हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका डेट बता दिया गया है। ये एग्जाम आप लोग को होगा 15 सितंबर 2024 को। तो आप लोग देख लो कि अभी आप लोग का चल रहा है जुलाई, ये पूरा जुलाई है, सितंबर है, आई मीन सितंबर में तो एग्जाम ही है, तो जुलाई आपका पूरा है ना, जुलाई हो गया। समझ रहे मेरी बात की नहीं? आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करे, सब चीज सही तो चल रहा है ना? हाँ, तो मैं बोल रहा था जुलाई और अगस्त आपके पास टाइम है। जुलाई अगस्त सितंबर में एग्जाम है, तो लगभग आप बोल सकते हो कि 2-2.5 महीना के आसपास आप ले सकते हो कि 2-2.5 महीना आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है टाइम। तो इतना टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा स्क्रीनिंग के लिए। अब स्क्रीनिंग का मतलब आप समझ ही गए कि भाई ये केवल और केवल मेरा क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब इसमें जानते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन का अगर मैं बात करता हूं तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला, यानी एक क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यही तो बड़ा खेल है जो मैंने आपको कहा कि ये यूनिक आपको देखने को मिल रहा है, इसका एग्जाम पैटर्न जो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और वो क्या है डियर, वो आपको है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 5। देयर आर 5 क्वेश्चन इन दिस एग्जाम। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ना, इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा और ई रहेगा। अब ये यूनिक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अब आपको क्या लगेगा सर 5 है तो क्या हुआ, जो भी करेक्ट रहेगा उसको मैं टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। जो अगर मुझे नहीं आया क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, ये अगर आपको ये लग रहा ना कि चलो आपको अगर लग रहा कि इसका आंसर ए है या बी है या सी है, जो भी लग रहा डी है, आपने कर दिया और आगे बढ़ गए तब तो चलेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा या फिर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया और आपने क्या कर दिया, उसको छोड़ के चल गए, है ना, क्वेश्चन को छोड़ के चल गए, और ऐसा अगर आपने 10% किया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का 10%, यानी कि टोटल नंबर क्वेश्चन आपका 100 है, 100 में से अगर 10 क्वेश्चन को ऐसे ही आपने करा, मान लो 10 क्वेश्चन आपसे आया नहीं, आप नहीं बना पाए 10 क्वेश्चन, और 10 ही क्वेश्चन को आप छोड़ के चल गए, आगे बढ़ते गए, और आप यहां पे टिक नहीं किए लास्ट वाला ऑप्शन, जैसे इसका 5वां जो ऑप्शन है उसको आपने अगर टिक नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको आ रहा या नहीं आ रहा, आपको टिक लगाना। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको आ रहा तो ए बी सी डी में ही आपका करेक्ट आंसर होगा, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ए बी या सी या डी, पहला 4 आपका करेक्ट होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आपको यानी एक तरह से उसको छोड़ना है, तो आपको 5वां वाला को टिक करना पड़ेगा। और यही सबसे यूनिक इस एग्जाम का है, जो किसी अदर प्रिंसिपल एग्जाम में भी देखने को नहीं मिला। 5 ऑप्शन है जिसमें टिक करना अगर आपको नहीं आ रहा तो इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है, इसमें चूक नहीं करना है, नहीं तो पता चलेगा कि आप सही तो किए हो लेकिन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बना
और आपने उस क्वेश्चन को लीव ही कर दिया, छोड़ ही दिया, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेगेटिव नेगेटिव का बात नहीं है, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये बहुत यूनिक चीज है, इसका ध्यान रखना है। तो चलिए 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। 100 मार्क्स यानी एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। 120 मिनट यानी 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश में सारा का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें मिनिमम आप लोग को 25% लाना, यानी कि आउट ऑफ 100 में 25 नंबर तो लाना ही लाना है। और ये मिनिमम कहा गया, अगर मान लो क्राइटेरिया बढ़ता है ना, तो आपको फिर ज्यादा लाना है, लेकिन कम से कम इतना लाना पड़ेगा। इससे कम लाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इन केस कि बच्चे नंबर ला ही नहीं पाए, तब 25 कम से कम आपको लाना पड़ेगा। अब बारी आता है कि 4 टाइम जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, जैसे अगर मैं बात करता हूं इस फॉर्म में देखे होंगे तो 2 तरह का निकला। एक में आपको देखने को मिलेगा 91 वैकेंसी, एक में 7 वैकेंसी है, तो टोटल मिला के कितना आ रहा है 98 वैकेंसी। तो इसका 4 गुना सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, है ना। यानी 4 गुना अगर बात करता हूं 98 इंटू 4 तो आ जाता 392 स्टूडेंट्स। तो कुल इतना स्टूडेंट जो है ना वो सेकेंड स्टेज में जाएंगे, है ना। 4 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। यानी कुल मिलाकर अगर बात करा जाए तो जितने बच्चे क्वालिफाई यहां पे देने जा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसमें 392 स्टूडेंट सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दिस इज दी एग्जाम पैटर्न ऑफ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का एग्जाम फिर से यूनिक, यहां पे ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको यहां पे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव टाइप। सेकंड स्टेज जो होगा वो सब्जेक्टिव नॉलेज का होगा, यानी कि जो भी आपका स्ट्रीम है, सभी स्ट्रीम का, आप अगर मैकेनिकल से हो तो सिविल इलेक्ट्रिकल देना, अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो मैकेनिकल आपका सिविल का देना, सिविल से हो तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल देना है, मतलब तीनों को देना पड़ेगा, ये चीज़ है ना। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी टेस्ट तो मेंशन नहीं करा गया, अभी एग्जाम डेट इसके बारे में नहीं है, केवल आपका पहला वाला था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेज आ गया। इसमें आपको मिलेगा क्या, 3 घंटा का टाइम मिलेगा। इससे पहले जो था ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें आपको 2 घंटा टाइम मिला था, इसमें 3 घंटा का टाइम मिलेगा। उसमें 100 क्वेश्चन था पहला स्टेज में, इससे आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, 150 क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा, पहला जैसा ही रहने वाला है, लेकिन अंतर क्या रहेगा कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये मेरा सब्जेक्टिव टाइप है। यानी आपको लिखना पड़ेगा, जैसे एसएससी जे का मेंस में होता है ना, पूरा लिखना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन ले लिया, उसको लिखोगे और उसके बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा। यानी आप कितना अच्छा से लिखते हो, जैसे सेमेस्टर में लिखा जाता है इंजीनियरिंग में, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें जैसे इससे पहले अगर बात करता हूं, मिनिमम मेरा था 25%, आपको सेकंड स्टेज में लिख के आपको मिनिमम 35% लाना पड़ेगा। फिर भी डिपेंड मेरा यहाँ पे करता है कि जितने स्टूडेंट आया पहला से, जैसे मैंने आपको कहा 392 स्टूडेंट, यानी कि 4 टाइम। अब ये 392 का इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 196 स्टूडेंट। अब इतना क्वालिफाई करेंगे थर्ड स्टेज के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए, समझ गए। यानी कि इंटरव्यू के लिए जाने वाले स्टूडेंट जो रहेंगे 196 रहने वाले। 2 टाइम ऑफ द वैकेंसी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड योर इंटरव्यू। तो उसमें कम से कम 35 और डिपेंड करता है, अगर हो सकता है 196 स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे बच्चे 40% से ज्यादा लाएं, तो फिर आप 35% ला के भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो वो उस क्राइटेरिया में है जब कम से कम, मिनिमम कहा गया है, मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप लोग कितना नंबर लाते हो, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए फॉर्म को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जाता है सर मेरिट लिस्ट। जैसे कि पहला तो सर मेरा हो गया केवल स्क्रीनिंग टाइप से, मैं इसमें कितनों नंबर लाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अगर जो भी आप इस क्राइटेरिया में आ जाते हो, है ना, 392 कैटेगरी आ जाते स्टूडेंट पे, तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सिंपल सा बात है ना। जो सबसे टॉप वाले रहेंगे परसेंटेज वाले, 392 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद उसमें आप कितना नंबर लाए हो सकता है कि आप सबसे मतलब कि 100 में से आप 99 लाए हो, 98 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा लाओ कम लाओ। और कोई बच्चा हो सकता है 30 ला के भी 30% या 30 नंबर ला के भी 100, वो क्वालिफाई हो जाता, सब एक बराबर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेकंड स्टेज का, तो इसमें जितना भी आप नंबर लाओगे, यानी कि जो भी नंबर यहां दिया गया, कितना क्वेश्चन आपको देख रहे हो 150 है ना, 150 है क्वेश्चन। तो इसका 150 में जैसे मान लेते हैं नंबर, मान लेते हो 150 नंबर आपका हुआ, 150 नंबर का 87.5% आपसे यहां नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। आप बोलेंगे सर 87.5% और 12.5 कहां गया, 12.5% कहां गया, तो वो इंटरव्यू से ऐड किया जाएगा, वो इंटरव्यू से लिया जाएगा। तो अगर मैं अब आता हूं थर्ड स्टेज की ओर, दैट इज कॉल्ड योर इंटरव्यू। यहां से आप लोग को पहली बात, यहां कितना क्वेश्चन स्टूडेंट पहुंच गए हैं, तो यहां स्टूडेंट पहुंचे आप लोग को 196, यहां तक पहुंचे 196। इसका पहले 4 गुना था, फिर दुगुना में आया, अब इतना स्टूडेंट पहुंचे हैं इंटरव्यू में। अब इससे भी कट छट के इसका आधा बचेगा, यानी कि कितना, जो वैकेंसी आपका है 91 और 7 यानी 98 डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। और इंटरव्यू जो होगा यहां से उठाया जाएगा कितना परसेंटेज वेटेज, जितना भी इंटरव्यू नंबर का रहेगा, इससे 12.5
यानी कि 12.5% है ना, 12.5% यहां से लिया जाएगा। तो अब अगर मैं बात करता हूं सर कुल मिला के जो मेरिट मेरा बनेगा, मेरिट लिस्ट, वो कहां कहां से मेरा होगा, तो अगर मेरिट लिस्ट का बात करता हूं, पहला वाला केवल केवल और केवल स्क्रीनिंग है, केवल आपको स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना है। यहां पे आ जाता है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज का नंबर जोड़ने वाला मेरिट लिस्ट में। तो एचपीएससी मेरिट लिस्ट का अगर मैं बात करता हूं तो 87.5% जो जुड़ेगा वो सेकंड स्टेज से जुड़ेगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, जिसमें आप देखे आप 150 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा का टाइम मिलेगा, समझ गए। और अगर बात करता हूं थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज से 12.5% ऐड किया जाएगा। इन दोनों मिला के 100% आपका मेरिट लिस्ट बनेगा एचपीएससी में। क्लियर माय पॉइंट और नोट। तो ये था आप लोग का किससे रिलेटेड, आप लोग का एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जैसा था, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, सिंपल सिंपल था। पहला मेरिट लिस्ट में आ गया जिसमें 5 ऑप्शन था, अगर आपको नहीं आ रहा फिर भी 5वां को सिलेक्ट करना, बस ये एक इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे 4 गुना बच्चा को बुलाया गया सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आपको 35% मिनिमम लाना है, 100-150 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा का रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप का इसमें रहने वाला, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। इसका 2 टाइम बुलाया जाएगा आपको थर्ड वाले में, थर्ड स्टेज से आपको फिर यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड और थर्ड से मेरिट बनेगा, सेकंड वाले से 87.5 और थर्ड वाले से 12.5, तो कुल मिला के 100% यहाँ पे आपको लोग का मेरिट बन जाता है। अब यहां से पैटर्न से रिलेटेड है ना, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, अलग अलग स्टेज से रिलेटेड अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी, मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। बताइए इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अगर ऑल क्लियर हो गया है देन यहां पे सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाता है। चलिए वेरी नाइस। यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहे सर एमपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का आपसे ही पढ़ा हूँ, एग्ज़ाम निकल गया है, थैंक्स सर, इंटरव्यू की डेट नहीं आई अभी तक। कोई बात नहीं डियर, एमपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का भी डेट आ जाएगा, डोंट वरी, है ना, बिल्कुल टेंशन ना लो, बस आप प्रिपरेशन करते रहो, है ना, जैसा कहा गया उन सभी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए आप उसमें लगे रहो। जल्द आप लोग को 1 से 2 मंथ के अंदर जो है ना एमपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का भी इंटरव्यू का डेट आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो डियर। चलिए फिर खैर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एचपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल के बारे में। तो यहाँ के जितने स्टूडेंट लाइव हैं, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। तो पूछिए, किसी को कोई पूछना, अगर ऑल क्लियर है तो यहां से आप लोग का एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाता है, जो भी आप लोग के मन में बन रहा था, जो भी डाउट दिमाग क्वेश्चन वगैरह बन रहा था। और फिर भी अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका होता, किसी बात में समझ नहीं आता है पैटर्न को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर 2 नंबर दिया गया, उन दोनों नंबर में कॉन्टैक्ट कर सको टीम के साथ। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग ही दिखाया था पैम्पलेट, है ना, ये 2 नंबर दिया गया, इन दोनों नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप सारा डिटेल आप पता कर सकते हो, सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं यहां से सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे।